बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय 4, श्लोक नंबर 36। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन संतों के पास जाकर के उस ज्ञान को समझो और फिर जीवन में उतारो, उसका फल क्या होगा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यासन करें तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण संतों के पास जाकर करें, उनकी कृपा लाभ प्राप्त करें। परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? संतों से जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी उसका फल है। तो भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान पल्वेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपि चेदसि पापेभ्यः, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसको संत कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए वो समस्त पापों से तर जाएगा। चाहे वो संचित कर्म हो और चाहे उसके क्रियामान हो, यहाँ तक कि चाहे प्रारब्ध भी क्यों ना हो। 3 प्रकार के व्यक्ति ये कर्म होते हैं। तो ज्ञान होने के बाद तीनों कर्मों से वो विरक्त हो जाएगा, तीनों कर्मों से बच जाएगा। अर्थात अनंत जन्मों के उसके जो कर्म संचित में पड़े हैं और जो प्रारब्ध बन करके भोग रूप में उसके सन्मुख इस जीवन में आ गए हैं, और जो वो वर्तमान जन्म में कर्म कर रहा है, तीनों प्रकार के कर्मों से उसका पिंड छूट जाएगा यदि संतों से तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या है ये आपको पूर्व श्लोक में विस्तार से बता ही चुके हैं। तो यहाँ कहा कि तीनों प्रकार के कर्म कैसे मिट जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा प्रारब्ध भोगने से समाप्त होता है। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि विशति रवि। चाहे करोड़ों करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाएं, कर्ता के द्वारा किया गया जो कर्म है जब तक उसका भुगतान न कर ले तब तक उससे पिंड नहीं छूटता, और भाग्य तो बदल ही नहीं सकता। अब इसका अर्थ यह है कि संचित तो भस्मीभूत हो ही जाते हैं ज्ञान से, और क्रियामान इसलिए नहीं होता कि उसमें कर्तापन का भी मान नहीं होता। या फिर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है, वो कर्म न हो करके वो भक्ति बन जाते हैं, और उसका फल तो भगवत प्राप्ति है, न कि कोई लौकिक परलौकिक फल। इसलिए वो कर्म न हो करके भक्ति बन जाता है। कर्म का नाश होगा, क्योंकि कर्म जो है का फल जो है वो विनाशी होता है। चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म, दोनों का फल विनाशी। कर्म अपना फल दे करके नाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो भक्ति है वो अविनाशी अक्षय फल देने वाली, अक्षय सुख देने वाली है। तो वर्तमान कर्म जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं, ज्ञान से क्रियामान कर्म का कैसे नाश होता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी करेगा वो कर्म ही नहीं रहता, वो भक्ति बन जाएगा। इसलिए वो कर्म समाप्त, भक्ति बन गया, भक्ति का फल आनंद प्रभु प्राप्ति। और यदि ज्ञान पूर्वक अकर्ता भाव से कर्म किया जाए तब वो कर्म में उसकी गिनती वैसी भी, तब भी कर्म समाप्त हो गया, संचित भी समाप्त हो गया, भस्मीभूत हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कहते हैं अनंत संचित में से एक जन्म में भोगने के लिए जो हमारे सामने आ चुका है फल रूप में, उसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम किस्मत भाग्य कह देते हैं। तो भाग्य कैसे समाप्त हो जाता है ज्ञान होने से? वो तो भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानियों को भोगना पड़ा भाग्य तो। और गीता में कहा कि समस्त पाप समस्त कर्म उसके भस्मीभूत हो जाते हैं, भगवान कहते हैं। तो जो प्रारब्ध वो कैसे भस्मीभूत, क्यों तो कहीं भी लिखा है तो भोगना ही पड़ता है। इसका उत्तर है कि प्रारब्ध भोग तो उसके सन्मुख आएगा, लेकिन यदि जिसको ज्ञान हो चुका है तो वो कर्म उसके लिए बेअसर हो जाएगा, उसका फल। दुख तो आएंगे लेकिन वो दुख ही नहीं हो पाएगा।
इसका मतलब कर्म का जो फल है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो प्रारब्ध जब उसको दुखी नहीं कर पाएगा, चाहे आ जाए दुख, वो दुख भले आ जाए, लेकिन जब वो दुखी नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति के लिए वो दुख फिर दुख नहीं रहा। जैसे मीरा के सन्मुख जहर का प्याला आया, ये उसका प्रारब्ध था, लेकिन उसको दुखी नहीं कर पाया। मीरा के पति की मृत्यु हुई है, उसका प्रारब्ध था, लेकिन उसको ज्ञान था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये उसके पास ज्ञान था। इसलिए मीरा के पति की मृत्यु होगी प्रारब्धवश, लेकिन तब भी मीरा को वो दुख तब भी नाचना बंद नहीं हुआ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो प्रारब्ध तो मीरा के पास दुख बन के आया, लेकिन मीरा को दुखी नहीं कर सका। इसलिए गीता में जो कहा कि समस्त कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, तो सचमुच प्रारब्ध भी उसका समाप्ति ही माना जाएगा। लोगों के लिए लगता है कि मीरा दुखी है, या मीरा के पति की मृत्यु हो गई, या मीरा को विष पीना पड़ा, मीरा को घर छोड़ना पड़ा, मीरा विरागिन हो गई। दुनिया के लिए लगता है बड़ा दुख की बात है, लेकिन दुनिया वाले कह सकते हैं अपनी दृष्टि में कि मीरा हतभागी है, दुर्भाग्य उसका जो इतना कष्ट उसको मिला है। लेकिन मीरा से पूछो, तुम जिस जीवन को जी रही है, क्या तुम्हारा दुर्भाग्य है? तो मीरा कहती, दुर्भाग्य किसने कहा? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दीन ही मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मैं तो सदा सुहागिन हूँ, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। तो कहाँ मीरा का दुर्भाग्य है? लोगों को लिए लगता है मीरा का दुर्भाग्य है, लेकिन मीरा का जीवन स्वयं में देखो तो मीरा तो जीवन भर नाचती रही, गाती रही। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया कि मैं कहाँ फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर दुख हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। तो प्रारब्ध भी क्षय हो गया उसका। ज्ञान होने के बाद उसका प्रारब्ध भी उसको दुखी नहीं कर पाया। दुख तो आया, क्योंकि भाग्य तो रुलाएगा, वो तो दुख बन करके आएगा, लेकिन भगत को जिसको ज्ञान हो चुका है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये सत्य है। इस सच्चाई का जिसको ज्ञान हो गया कि संसार माया है, मिथ्या है, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, केवल स्वप्नवत है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। ये ज्ञान जिसको हो गया, श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये तत्व ज्ञान जिसको हो गया, सबके भीतर भगवान है, ये जिसको ये ज्ञान हो गया, भाव में जीवन जो जी रहा है, अभाव में नहीं, ये तत्व ज्ञान जिसको हो गया, तो भाग्य भी उसका उसको दुखी नहीं कर सकता। तो संचित तो भस्मीभूत हो गया, क्योंकि संचित ही हमको जन्म लेने के लिए बाध्य करता, उसका कर्म भोगना पड़ता है। संचित प्रारब्ध, संचित समाप्त हो गया ज्ञान होने से। क्रियामान जो कर्म है, उसका कर्म ना होकर के वो भक्ति बन गया, क्योंकि सब कुछ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसका स्वार्थ समाप्त हो गया, वो परमार्थ की जिंदगी जी रहा है। स्वार्थ कुछ नहीं, परमार्थ ही परमार्थ। इसलिए वर्तमान जो उसका कर्म, वो कर्म न हो करके भक्ति में परिणित हो गया, वो कन्वर्ट हो गया भक्ति में। इसलिए उसका कर्म अब कर्म नहीं रहा, वो भक्ति हो गया। तो क्रियामान कर्म भक्ति बन गया, कर्म समाप्त। संचित जल गया, ज्ञान होते ही दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और रहा प्रारब्ध, वो प्रारब्ध आएगा जो लिखा है उसके सामने, दुख के सुख के रूप में, लेकिन वो दुख सुख से प्रभावित हो नहीं पाएगा। तो तीनों प्रकार के कर्म तत्व ज्ञान होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेतसि असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान पलवेन एव ब्रिजनम संतरिष्यसि। वो समस्त कर्मों से तर जाएगा। समस्त कौन सी नौका से? ज्ञान की नौका से। और ज्ञान क्या है? सब कुछ भगवान है। निज प्रभु मया देखहि जगत, ये तत्व ज्ञान है।
भगवान के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है ही नहीं। और जो हमको इंद्रियों से अनुभव होती है वो केवल भ्रम है, वो हमारे मन का खेल है, नहीं तो है नहीं। सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा दूसरा है ही नहीं। ये तत्व ज्ञान जिसको हो जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, ये ज्ञान जिसको हो गया, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ यो माम पश्यति सर्वत्र। तो संतों के पास जाकर के जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए दुख दुख नहीं, सुख सुख नहीं, दोनों से तर गया, हर्ष शोक से तर गया, भव सागर से तर गया। और मृत्यु के समय उसका अंतिम भाव या तो आत्मा में रमण कर रहा होगा या परमात्मा में रमण कर रहा होगा। यदि आत्मा में रमण कर रहा है तो मुक्ति मिल गई, और यदि परमात्मा में रमण कर रहा है अंतिम समय उसका, तो जिस रूप का परमात्मा में रमण कर राम कृष्ण आदि का, उसी धाम में सदा के लिए चला जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इसलिए भगवान ने कहा उतर जाएगा जिसको ये ज्ञान हो जाए। लेकिन सुनने मात्र से ज्ञान हो जाए इसके लिए भी बड़ा कठिन है। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। अर्थात पहले अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक श्रवण करो, उसके बाद फिर मनन करो, मनन करके फिर निधिध्यासन करो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। बार बार अभ्यास करने से ये बात सध जाएगी कि सब कुछ भगवान है। अपने आसपास को, अपने परिवार को, सबको भगवत रूप मानो, सबके भीतर भगवान। अरे भगवान है तभी तो वो जीवित है, यदि उसमें से भगवान निकल गए तब तो 4 ड्राइवर 1 सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी, सब कुछ भगवान। यदि किसी की आंखें हमको देख रही हैं इसलिए देख रही है उसके अंदर भगवान, यदि भगवान निकल गया शव कहलाएगा, शव किसी को देख नहीं सकता। यदि कोई हमको दुख भी दे रहा है इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके अंदर भगवान है। हमारे प्रारब्ध के कारण से लीला चल रही है, प्रारब्ध का खेल चल रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो यदि भगवान उसको हमको दुख भी कोई दे रहा है तब भी इसलिए दे रहा है उसके अंदर भगवान, क्योंकि यदि आत्मा निकल गई तो क्या मुर्दा दुख दे पाएगा? क्या मुर्दा हमारी निंदा चुगली कर पाएगा? मुर्दा हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्म तत्व निकल गया। और आत्मा कौन थी? अहम आत्मा सर्वभूतेषु, मैं ही आत्म रूप से सबके भीतर बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए बस समस्त कर्म उसके भस्मीभूत हो जाते हैं। और यहीं पर, ये नहीं कि मरने के बाद भगवान के धाम में जाएगा, वो जीते जी भगवान का आनंद लेगा, चाहे वो ज्ञान मार्गी है चाहे वो भक्ति मार्गी है। यहीं पर ज्ञान मार्गी आत्मस्वरूप में रमण करेगा सुख दुख प्रत्येक स्थिति में, और भक्त सुख दुख को प्रभु की लीला समझ करके, वो भी आनंदमयी लीला समझ करके उसी में खुश रहेगा। जैसे मीरा के पति की मृत्यु हुई तब भी नाच रही है, विष पिया तब भी नाच रही। कोई कहे मीरा भई रे बावरी, पागल हो गई, लेकिन तब भी नाच रही। कोई कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नाशी रे, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था। क्या? कौन सा ज्ञान? मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरा है, इसके सिवा दूसरे की सत्ता नहीं। यदि है तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, दूसरों ना कोई। इसका अर्थ ये भी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इसका अर्थ है कि जो मेरा गिरधर गोपाल बस वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, सब कुछ गिरधर गोपाल है। और इसका एक अर्थ यह है कि गिरधर गोपाल जो है वो मेरा है, बाकी और जो दुनिया ये मेरी नहीं है। दोनों प्रकार के अर्थ हैं। तो इसी का नाम तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान संतों से मिलेगा। अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं यथा यधांसी समिद्धः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। जैसे ईंधन, भगवान कहते हैं जैसे ईंधन अच्छा या बुरा, कूड़ा कचरा हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे कूड़ा कचरा गंदा ईंधन हो और चंदन का चाहे कूड़ा कचरा हो, जब दोनों में अग्नि लगेगी भस्म हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर। न तो चंदन की भस्म से चंदन की सुगंध आएगी और ना गंदे कूड़े कचरे से भस्म बनने के बाद ना गंदगी की कोई
दुर्गंध आएगी, दोनों ही समाप्त। किससे? अग्नि से। इसी प्रकार अच्छे या बुरे कर्म यदि ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की अग्नि में जल करके अच्छे बुरे दोनों कर्म ही समाप्त हो जाते हैं, फलहीन हो जाते हैं, और व्यक्ति कर्म से ऊंचे उठ करके आत्म साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ईंधन कैसे भी क्यों ना, अर्थात कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो और कितना बड़ा पुण्यात्मा क्यों ना हो, क्योंकि जो पुण्यात्मा उसको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान ही, लेकिन पुण्यात्मा कर्म अच्छे अच्छे किए हैं, तो ऐसा पुण्यात्मा को का उद्धार नहीं होता। ऐसा पुण्यात्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और क्या भोगेगा वहाँ? सुख, भगवान का सुख नहीं, संसार के सुख भोगेगा। अप्सराएं हैं, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, यही दुनिया का सुख वहाँ, बस वहाँ सुख ज़्यादा है और सुख भोगने की पावर ज़्यादा है यही सुख स्वर्ग में भी। तो पुण्य आत्मा को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, आत्म कल्याण नहीं होता। पुण्य आत्मा स्वर्ग जाएगा और जब स्वर्ग का सुख भोग लेगा, उसका पुण्य कम हो गया जो इंसान बन के भोग सके, फिर मानव बन के अच्छे घर में पैदा होकर यहाँ सुख सुविधा भोगेगा, लेकिन उसका उद्धार होने वाला नहीं पुण्यात्मा का। ऐसी पापात्मा भी नरक भोगेगा, दुख भोगेगा, जब उसके पाप कम हो जाएंगे फिर 84 के चक्कर में जाएगा, अंत में इंसान बनने का फिर उसको दोबारा अवसर मिलेगा, लेकिन उसका भी उद्धार नहीं हुआ। तो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा, दोनों ही माया में फंसे हैं। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान नहीं, यदि मन में भाव भक्ति नहीं है, यदि ज्ञान नहीं है, तो कितने भी पुण्य से पुण्य कर्म कर लो, महान से महान कर्म कर लो, उद्धार नहीं होगा। इसलिए कहा कि तब ही माने जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचाए। क्योंकि शुभ कामों से स्वर्ग मिलता है, भगवान नहीं मिलते। शुभ कर्मों से आवागमन का चक्कर नहीं छूटता, माया के काल के उस पार जा ही नहीं सकते। माया के उस पार तो ज्ञान या भक्ति दो ही पंथ हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो ज्ञान रास्ता अर्थात आत्मा ही परमात्मा, इसके सिवा दूसरे की सत्ता नहीं। आत्मोत सर्वभूतेषु, या सिया राममय सब जग जानी, ये भक्ति है। सब कुछ आत्मा है या सब कुछ परमात्मा? सब कुछ आत्मा है तो ये है ज्ञान, और सब कुछ परमात्मा है ये है भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति के बिना बड़े से बड़ा पुण्य भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते यथा। जिस प्रकार अग्नि समस्त अच्छे बुरे ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि अच्छे बुरे दोनों कर्मों को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाएंगे, स्वर्ग में भगवान नहीं है, और बुरे कर्म नरक ले जाएंगे, वहाँ भी भगवान नहीं। ना 84 के चक्कर में भगवान नहीं, इंसान के पास भगवान है। हाँ, इंसानियत के पास भगवान है, इंसान के पास भगवान नहीं। और इंसानियत भी क्या, वो तीसरा चौथे अध्याय में है कि मानव की मानवता इसी में है कि वो यज्ञ कर्म करे। यज्ञ कर्म का अर्थ होता है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए शुभ कर्म करे, परमात्मा के लिए करे। तो पुण्य से पुण्य कर्म भी हमको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती यदि भगवत प्रीत्यर्थ नहीं हुआ, अर्थात भक्ति या ज्ञान का संपुट कर्म में नहीं लगा। तो इसलिए कहा कि यदि ज्ञान ये हो जाए भक्ति का या आत्मज्ञान या भक्ति का जानकारी, विवेक जागृत हो जाए, हम भक्ति पूर्वक कर्म करें या अकर्ता बनकर ज्ञान पूर्वक कर्म करें, इस प्रकार यदि ज्ञान हो जाए तो उसके क्या होगा कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते यथा। जैसे अग्नि समस्त अच्छे बुरे ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी, भक्ति भी अच्छे बुरे अर्थात नरक स्वर्ग दोनों से उस पार परमात्मा के पास ले जाती है। भक्ति ज्ञान दो ही ऐसे पंथ हैं। इसलिए कहा कि नहीं, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्रकारी कोई दूसरा तत्व नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाले इस जीव को देखो, सबको सीताराम मान लो, अब तुम पाप कर ही नहीं पाओगे, किसी का बुरा कर ही नहीं पाओगे। कर सकते हो किसी की हिंसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम किसी का बुरा तभी करते हैं जब हम इस ज्ञान से अलग हो जाएं कि सबके भीतर भगवान है या सब भगवान के जीव हैं। जब इस ज्ञान को हम भूल जाते हैं तभी हम किसी का बुरा
कर सकते हैं। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सन करूं विरोध। सब तो मेरे प्रभु के स्वरूप हैं, सबके भीतर तो बैठा है, सब तो प्रभु के प्यारे हैं। सब मम प्रिय, भगवान ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुजमय भाई। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे पैदा किए, मैं ही आत्म रूप से इनके भीतर बैठा हूँ। तो बताओ ये ज्ञान जिसको हो गया वो किसी का बुरा कर सकता है? तो हो गया ना मन पवित्र। किसी को भी ले करके हमारा मन अपवित्र रहता है, किसने कुछ कह दिया उसके प्रति मन मैला हो गया। छोटी छोटी बातों में हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत करने लग जाते हैं, मन मैला कर देते हैं, मन अपवित्र रहता है। तो भजन पूजा पाठ चिंतन करने से भी इतना मन पवित्र नहीं होता जितना मन ज्ञान से पवित्र हो जाता है। क्योंकि हम लाख नाम जप करें, चिंतन करें, और जब कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो उस उंगली काटने को दौड़ेंगे। जब कोई कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा हमारे प्रति, हमारे विरोध में, हम उसकी जीभ काटने के लिए दौड़ेंगे। हम निंदा चुगली करेंगे, उसके प्रति हिंसक बन जाएंगे। जब भी कोई हमारे प्रतिकूल आचरण करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हो गया मन 1 मिनट में मैला। तो कितना भी भजन पूजा पाठ करने वाले तुम क्यों ना हो, तुम्हारा मन मैला रहेगा। कब तक? जब तक ये ज्ञान ना हो जाए कि सब कुछ मेरे प्रभु का स्वरूप है, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही सामने से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। किसी का कोई कसूर नहीं, मेरा कर्म है। यदि परिवार में कोई भी हमको कष्ट दे रहा है तो जिसको ज्ञान हो चुका है वो यही मानेगा कि को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब मेरे कर्मों का फल है। अब हो गया उसका मन पवित्र, मन मैला हुआ ही नहीं उसके प्रति। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने प्रारब्ध का फल है, किसी का कोई कसूर नहीं। तो ये ज्ञान जिसको हो जाए शास्त्र का, संतों के द्वारा, तो इसलिए कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र निह विद्यते। ज्ञान के समान इस मन को पवित्र करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करो। तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। संतों को रिझाओ, उनसे श्रवण करो, फिर उसका मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, तब ये ज्ञान तुमको पवित्र कर देगा। यदि ये ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो कितना भी तुम पूजा पाठ करते रहो, कोई भी आकर के हमारे प्रतिकूल आचरण करके एक क्षण में हमारे मन को अपवित्र कर देगा। तुम 64 माला जप करके जितने मन पवित्र करोगे उससे भी 100 गुना मन अपवित्र हो जाएगा जब कोई हल्की सी तुम्हारे विरोध में बात कह देगा। इतना गंदा मन कर लोगे। इसलिए ज्ञान की तरफ विशेष ध्यान रखो, सत्संग की तरफ विशेष ध्यान रखो। तभी भागवत जी में 11 स्कंद के 12 अध्याय में ठाकुर जी कहते हैं कि मुझको वश में करने का जितने भी उपाय हैं, जितने भी साधन हैं, पूजा पाठ आदि जितने भी साधन हैं, सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग। मैं अन्य साधनों से बस में नहीं होता, सत्संग से मैं जल्दी बस में हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि संतों के पास जाओ, उनका सत्संग करो, उनसे चर्चा सुनो, तत्व ज्ञान की बातें सुनो, और सुन करके जब तुमको ज्ञान हो जाएगा फिर पवित्र हो जाओगे, जल्दी से पवित्र हो जाओगे। पापी से पापी भी अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। अति से बड़ा अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग, अनन्य भाव क्या? यही अनन्य भाव है कि श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई है नहीं। हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे सब कौन है? सब श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, सबके भीतर वही बैठे हैं। उन्हीं की तरफ से हमारे कर्मों के अनुसार क्रिया हो रही है। इस भाव में कहीं हम रहेंगे, इस ज्ञान में हम जीवन जिएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्रकारी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बार बार इस ज्ञान की बातों को सुनो जब तक ये बात अच्छी तरह से मनन ना हो जाए और अपने जीव में ना उतरे। जब बहुकाल करिए सत्संग। यदि 1-2 सत्संग से असर नहीं हो रहा तो तब लगातार करते रहो, बहुकाल, बहुत समय तक, जब बहुकाल करिए सत्संग। इससे सबसे ऊंचा सत्संग है जिससे हमको ये ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान के अभाव में हम अपने मन को हल्की सी बात में ही मैला कर देते हैं। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।